तो दोस्तों आज 17 अक्टूबर 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में 75 रुपए के नए सिक्के को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि बीते रोज प्रधानमंत्री ने 75 रुपए का नया सिक्का जारी किया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया भाषण भी आया है पूरे देश के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों से बहुत सारी बातें बताई है। तो अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि पीएम मोदी ने अपने बयान में क्या कहा है और जो 75 रुपए का नया सिक्का आया है वो कैसा है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में मोबाइल रिचार्ज को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक मोबाइल रिचार्ज पर आपको 50% का कैशबैक मिलने वाला है, यानी कि आपके रिचार्ज का पैसा आधा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बड़े स्कीम की खबर आई है, जिसके तहत आपको 14 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो 14 लाख रुपए कौन सी स्कीम के तहत मिलेंगे, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत सरकार की अपनी वेबसाइट पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसके तहत आपको घर बैठे 25,000 रुपए मिल सकते हैं। ये 25,000 रुपए पाने के लिए आपको सरकार का एक छोटा सा काम करना होगा अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार अब एक्शन में आ गई है और इसी एक्शन के तहत कुछ खास लोगों पर सरकार अब खास नजर रखने वाली है, यानी कि उनकी निगरानी की जाएगी और कुछ भी गलत पाया गया तो उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल में भी डाला जाएगा। तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर सरकार नजर रखेगी, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे मौसम का बिल्कुल ताजा हाल पूरे भारत की तरफ से। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 74,30,635 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,13,032 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 800 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 65,21,634 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 7,94,775 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ये महामारी चीनी बीमारी से ज्यादा है जानलेवा। एक साल में करीब 17 लाख लोगों की गई है जान। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि चीनी बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक है और अभी हमने आपको इसके बारे में बिल्कुल ताजा अपडेट बताया, जिसके मुताबिक अभी तक चीनी बीमारी की वजह से 1,13,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि एक महामारी ऐसी है ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो कि चीनी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। लगभग एक साल में इस महामारी की वजह से 17 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, एक रिसर्च में दावा किया गया है कि दुनिया भर के लिए वायु प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन चीनी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है, जिससे हर साल लाखों लोगों की जान जा रही है। पिछले साल अकेले भारत में वायु प्रदूषण की वजह से 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है, जो कि चीनी बीमारी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। यानी कि जो वायु प्रदूषण है तो ये चीनी बीमारी से भी ज्यादा बड़ी महामारी है, लेकिन इसके आंकड़े हमारे सामने नहीं आते तो हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन चीनी बीमारी के आंकड़े हमारे सामने रोज आते हैं तो हमें लगता है कि चीनी बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी है। तो दोस्तों इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कम पोल्यूशन फैले, ताकि हमारा भारत स्वस्थ रहे और जो हमारे देश के लोग हैं वो भी स्वस्थ रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जानिए 75 रुपए के सिक्के की खासियत। आइए बताएं पीएम मोदी को लेकर ताजा अपडेट। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। इसके साथ ही हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 नई किस्मों को भी पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया है। इसके अलावा पीएम मोदी का एक नया संबोधन सामने आया है, यानी कि एक नया भाषण सामने आया है और ये संबोधन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिया है, चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ये जो 75 रुपए का सिक्का है, तो इस सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा। इसमें 50% चांदी है और 40% तांबा है, वहीं 5% निकल और जिंक धातु है। बताया जा रहा है कि ये सिक्का प्रचलन में नहीं आएगा। इस तरह के सिक्के किसी की याद में या किसी खास अवसर पर लॉन्च किए जाते हैं, तो ये सिक्का असल में मार्केट में चलने के लिए नहीं आएगा। इसको बस प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है एक खास अवसर पर, जो कि 75 रुपए का सिक्का है। ये देखने में कैसा है, इसकी तस्वीर अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने भाषण में और क्या बातें बताई हैं पूरे देश के लिए, वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हम आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं आज की और भी बड़ी और सरकारी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एयरटेल
का बड़ा धमाका, मोबाइल रिचार्ज पर मिल रहा है 50% का कैशबैक। जी हाँ, यदि आप भी एयरटेल के ग्राहक हैं और आपका रिचार्ज खत्म हो गया है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। इस रिपोर्ट में हम आपको एयरटेल के उस ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको 50% का कैशबैक मिल रहा है। तो आइए आपको बताएं इस ऑफर के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि एयरटेल का ये ऑफर 30 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। एयरटेल के इस ऑफर का फायदा सिर्फ अमेज़न के प्राइम मेंबर के लिए है, यानी जिन लोगों ने अमेज़न की प्राइम मेंबरशिप ले रखी है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अगर आपको 50% का कैशबैक चाहिए तो आपको अपना रिचार्ज अमेज़न पे से करना होगा। जिस तरीके से फोन पे है, पेटीएम है, तो उसी तरीके से अमेज़न का अपना एक ऐप है अमेज़न पे करके, तो आपको उसे डाउनलोड करना होगा और फिर उससे अपना मोबाइल रिचार्ज करना होगा। फिर आपको 50% का कैशबैक मिल जाएगा जो कि 40 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक्शन में आ गई सीएम योगी सरकार। 6 महीने तक ये 13 अपराध करने वालों पर रहेगी खास नजर। कुछ भी गलत पाए जाने पर दी जाएगी कड़ी से कड़ी सजा। जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन का असर अब दिखाई देने लगा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गले में माफीनामे की पट्टी डालने को मजबूर करने के साथ ही अपराधियों को कोर्ट से सजा कराकर जेल भेजा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी के अंदर दुष्कर्म के मामले और महिला से जुड़ी हुई वारदातें कितनी ज्यादा होने लगी हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता है जिस दिन ये खबर ना आए कि कहीं पर दुष्कर्म नहीं हुआ किसी महिला के साथ। आपको बता दें, यूपी में अभी हाल ही में दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे थे, तो इसीलिए योगी सरकार ने अपनी तरफ से जो बन पड़ा वो किया। तो इसी कड़ी में ये ताजा रिपोर्ट आई है कि 13 तरीके के ऐसे अपराध हैं जिन पर खास नजर रखी जाएगी। आपको बता दें, एक अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत सरकार ये काम करेगी। आज 17 अक्टूबर 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2021 तक, यानी कि लगभग 6 महीने तक इन 13 अपराध करने वालों पर नजर रखी जाएगी। तो आइए आपको बता देते हैं कि वो 13 अपराध क्या हैं। पहला तो है दुष्कर्म या दुष्कर्म करने के साथ किसी की जान ले लेना। अगला है किसी महिला के साथ छेड़खानी करना या किसी महिला की बेइज्जती करना, या किसी महिला या लड़की का पीछा करना, या किसी लड़की या महिला को देखकर उल्टी सीधी बातें बोलना, या तेजाब से हमला करना, साथ ही में शराब पीकर हुड़दंग करना और इस तरह की जो भी ऐसी चीजें हैं। तो इनकी पूरी गिनती 13 है। आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो इन 13 लोगों पर अगले 6 महीने तक बहुत खास नजर रखी जाएगी। ये 13 काम करते हुए अगर कोई भी पकड़ा गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेमडेसिविर समेत 4 दवाओं का चीनी बीमारी के इलाज में बेहद कम या बिल्कुल असर नहीं, WHO का बयान। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का कहना है कि चीनी बीमारी के इलाज को लेकर दुनिया भर में बड़े बड़े स्तर पर किए गए अलग अलग अध्ययन से इस बात के फैसले वाले सबूत मिले हैं कि गंभीर रूप से चीनी बीमारी के जो मरीज हैं तो उन पर चीनी बीमारी की दवा काम नहीं कर रही जो दवाएं अभी बनाई गई है। आपको बता दें, 4 तरीके की ऐसी दवाएं हैं जो कि चीनी बीमारी के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो दवाएं चीनी बीमारी के मरीज पर बहुत कम काम कर रही हैं या बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं। आपको बता दें कि अभी एक दवा चीनी बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा फेमस हुई थी जिसे रेमडेसिविर बताया गया था, लेकिन आपको बता दें इस दवा का इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर किया गया, लेकिन इस दवा ने कोई खास असर नहीं दिखाया। WHO के मुताबिक 4 तरह की ऐसी दवाएं हैं जो कि चीनी बीमारी के मरीज पर बिल्कुल भी सही से असर नहीं दिखा रही हैं। दोस्तों, इस खबर से ये बात पता चलती है कि जो दवाएं अभी चीनी बीमारी को लेकर बन रही हैं तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि इन दवाओं से चीनी बीमारी के मरीज ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये दवाएं पहली बार बनाई जा रही हैं। ये दवाएं सही से असर करेंगी या नहीं करेंगी, किस पर करेंगी या किस पर नहीं करेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसका पहला सबूत WHO ने दे दिया है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, और बता दिया है कि जो अभी दवाएं बनाई गई हैं तो वो चीनी बीमारी के मरीजों पर कारगर साबित नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए हमें चीनी बीमारी से अभी बहुत ज्यादा दिन तक लड़ना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार का ये काम करने से आपको मिलेंगे 25,000 रुपए। सरकार की वेबसाइट की तरफ से आई है ये खबर। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट यानी कि mygov.in पर अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है लोगो मेकिंग को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक इस कॉन्टेस्ट में आपको नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के लिए एक लोगो बनाना है। जिसका भी लोगो सबसे अच्छा होगा और जिस लोगो को पसंद किया जाएगा तो उसको प्राइज मनी के रूप में 25,000 रुपए दिए जाएंगे भारत सरकार के इस डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि सरकार के इस कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा लेना है, हिस्सा लेने के लिए कहां पर जाना है, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस राज्य में बैटरी से चलने वाली गाड़ी को बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। दिल्ली सरकार ने राहत देते हुए अब इन गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन चार्ज से छूट दे दी है। इससे पहले ही हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, यानी कि जो गाड़ियां बिजली से चार्ज होकर चलती हैं, उनके लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया था। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने ऐसी गाड़ियों के लिए जो रोड टैक्स लगता था उसे माफ कर दिया था, और अब दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है गाड़ी खरीदते वक्त उसको भी हटा दिया है। ऐसा करने से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो काफी ज्यादा सस्ती पड़ेंगी खरीदते वक्त। रोड का टैक्स माफ कर देने से और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो काफी ज्यादा सस्ती पड़ेंगी पहले के मुकाबले। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लैग पर हथियारों के साथ चीनी सैनिकों की मौजूदगी बहुत ही ज्यादा गंभीर चुनौती, विदेश मंत्री का बयान। दोस्तों, हम भारत में रहते हैं और अपने आप में ही मस्त रहते हैं। भारत के अंदर जो भी चीजें चलती हैं उसके बारे में तो हमें पता होता है, लेकिन हमारी सरहदों पर क्या चल रहा है इसके बारे में हमें पता नहीं होता। आपको बता दें, चाइना को लेकर ये बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, हाल ही में
में चाइना की तरफ से ये खबर आई थी कि चाइना के राष्ट्रपति ने अपने देश के जवानों से कहा था कि युद्ध के लिए तैयार रहो। आपको बता दें, इसी कड़ी में फिर से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यानी कि देश की सरहद के पास चीनी सैनिक बहुत सारे हथियार लेकर खड़े हैं। बड़ी संख्या में हथियारों से लैस चीनी सैनिकों की मौजूदगी भारत के समक्ष बहुत गंभीर सुरक्षा चुनौती है। आपको बता दें, ये बयान विदेश मंत्री ने दिया है और बताया है कि हमारे भारत की सरहद पर बहुत सारे चाइना के सैनिक हथियारों से लैस खड़े हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी ही गंभीर बात है और सुरक्षा की चुनौती है। भारत और चाइना के रिश्ते दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि बातचीत करके तनाव कम करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई फाइनल नतीजा नहीं निकल रहा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, चैनलों पर कार्रवाई के लिए क्या है व्यवस्था। जी हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते रोज शुक्रवार को न्यूज चैनलों को लेकर केंद्र सरकार से यानी कि पीएम मोदी की सरकार से पूछा है कि क्या चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रम से किसी को नुकसान पहुंचने से पहले ही जांच करने के लिए कोई व्यवस्था है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे न्यूज चैनलों पर उल्टी सीधी खबरें दिखाई जाती हैं। आपको बता दें, जो नहीं होता वो भी काल्पनिक रूप में आपको दिखाया जाता है और लोगों के दिमाग को ऐसा घुमाया जाता है कि झूठ बात सच लगने लगती है। तो इसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इस तरह के जो भी न्यूज चैनल हैं और उस पर जो भी कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम से बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, तो क्या नुकसान पहुंचने से पहले इसकी जांच की जाए, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के पास है। साथ ही में सवाल किया गया है कि यदि मीडिया अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करता है तो ये सरकार और संसद की जिम्मेदारी है कि वो उसमें दखल दे और कार्रवाई करे। अदालत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, यानी कि ये बातें अदालत तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि अगर कोई न्यूज चैनल उल्टी सीधी खबरें दिखा रहा है और उसकी वजह से दंगा भड़क सकता है, जातिवाद की बातें उठ सकती हैं या हिंदू मुस्लिम की बातें उठ सकती हैं और देश में एक बड़ा ही तनाव का माहौल पैदा हो सकता है, तो इन सभी चीजों के लिए केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी होगी। सभी न्यूज चैनलों की अपनी एक लक्ष्मण रेखा है, वो उससे आगे जाकर कोई भी ऐसी न्यूज या कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं कर सकती जिससे देश को नुकसान हो या देश के लोगों से नुकसान हो। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये सारे सवाल किए हैं, तो आने वाले दिनों में केंद्र सरकार का इस पर जवाब भी आएगा, जो कि कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नवरात्र और दीपावली पर इस वजह से अटक सकती है आपकी शॉपिंग। आरबीआई ने अभी हाल ही में बदले थे नियम। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि त्योहारों का मौसम आने वाला है और बहुत सारे लोग खरीदारी करने वाले हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने डेबिट कार्ड के जरिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी करते हैं, तो ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, 1 अक्टूबर 2020 से डेबिट कार्ड पर बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए नया नियम लागू किया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक डेबिट कार्ड की ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जो कि ऑटोमेटिक बंद कर दी गई हैं। आप सिर्फ एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डेबिट कार्ड से कोई दूसरे भी ट्रांजैक्शन करने हैं, तो उसको इसके लिए अपने बैंक से लिखित में अनुमति लेनी होगी, तभी आपके डेबिट कार्ड पर या आपके क्रेडिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन की दूसरी सुविधाएं शुरू हो पाएंगी। बाकी ताजा जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच जाकर इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके एटीएम कार्ड पे या डेबिट कार्ड पर कौन कौन सी सर्विसेज शुरू हैं। आप ये काम नेट बैंकिंग से भी कर पाएंगे। इसके अलावा आप इसकी पूछताछ कस्टमर केयर से भी करके देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नवरात्रि पर महाराष्ट्र सरकार ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, शनिवार से लोकल ट्रेन में कर सकेंगी यात्रा। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी मुंबई में कुछ लोकल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन उसमें अभी आम लोग सफर नहीं करते। कुछ सरकारी अधिकारी हैं या जिसको इंडियन रेलवे ने अनुमति दी है, वही लोग लोकल ट्रेन में सफर कर पाते हैं। लेकिन आपको बता दें, नवरात्रि के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। शनिवार से महिलाएं लोकल ट्रेनों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 7 बजे से देर रात तक यात्रा कर सकेंगी। हालांकि इसके लिए रेलवे बोर्ड ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को अभी हरी झंडी नहीं दी है। रेलवे बोर्ड की तरफ से अगर मंजूरी मिल जाएगी तो सरकार का ये प्लान कामयाब हो जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि देर सवेर रेलवे की अनुमति मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 17 अक्टूबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 17 अक्टूबर को दक्षिणी उड़ीसा में, साथ ही में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में और साथ ही में गुजरात में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा आंतरिक कर्नाटका के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 1-2 स्थानों पर हल्की से थोड़ी तेज यानी कि मध्यम बारिश भी देखी जा सकती है। अभी हमने आपको जिन राज्यों के नाम बताए हैं, तो उसको छोड़कर लगभग देश के बाकी हिस्सों में मौसम सूखा बना रहेगा। मौसम की ये ताजा रिपोर्ट स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज से शुरू हो गई अमेज़न की धमाकेदार सेल। बहुत सारी चीजों पर आपको मिलेगा बढ़िया डिस्काउंट। जी हाँ, त्योहारी सीजन को देखते हुए अमेज़न ने एक बेहतरीन सेल शुरू की है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के नाम से। आपको बता दें, इसको लेकर अभी हाल ही में खबर आई थी कि इस सेल में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आधे दाम में मिल जाएंगी। यानी कोई सामान अगर 2000 रुपए का है तो वो आपको मात्र 1000 रुपए में मिल जाएगा। अमेज़न के प्राइम मेंबर के लिए ये सेल कल 16 अक्टूबर से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जो नॉन प्राइम मेंबर हैं उनके लिए इस सेल की शुरुआत आज 17 अक्टूबर से हुई है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि अमेज़न पर अभी कौन कौन सी चीजों पर बेहतरीन डिस्काउंट चल रहा है या कौन कौन सी चीजें आपको आधे दाम में मिल सकती हैं। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। अमेज़न की साइट पर जाने से
पहले देखिए आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 5 सालों में मिलेंगे 14 लाख रुपए। आइए बताएं कैसे। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस कई तरह की खास स्कीम चलाता है। इसमें सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्कीम है। अगर आप चीनी बीमारी के संकट में पैसे लगाने का प्लान बना रहे हैं तो आप मात्र 5 साल के अंदर 4 लाख रुपए बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। इसके लिए आपको 10 लाख रुपए निवेश करने होंगे और आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। वहाँ पर जाकर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नाम से इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनके लिए कोई स्कीम नहीं है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तब भी आपको पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी ऐसी स्कीम मिल जाएगी कि आप बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि आपको इस स्कीम के तहत 14 लाख रुपए कैसे मिलेंगे। इस पूरी स्कीम की क्या जानकारी है, क्या काम कैसे करना है, ये टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके पीएम मोदी के नए भाषण को सुन पाएंगे, जो कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने दिया है। और इसी के मौके पर पीएम मोदी ने 75 रुपए का नया सिक्का भी जारी किया। इसके अलावा आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके सरकार की वेबसाइट पर जो कॉन्टेस्ट चल रहा है लोगो बनाने का, उसके बारे में जान पाएंगे कि लोगो बनाने के लिए कहां पर जाना है, कैसे हिस्सा लेना है और कैसे 25,000 रुपए पाने हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, रिलीज पर रोक लगाने की उठ रही है मांग। जी हाँ, इन दिनों बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। वहीं इसी बीच बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि एक्टर अक्षय कुमार ने भी अपनी आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसे सोशल मीडिया पर तो काफी पसंद किया जा रहा है। इसके साथ ही इस फिल्म पर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इन सवालों के कारण फिल्म की रिलीज पर भी रोक लगाने की मांग चल रही है। फिल्म पर लव जिहाद को लेकर आरोप लग रहे हैं। वहीं अब इस पर धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके कारण हिंदू जन जागृति समिति ने फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया है और इसके रिलीज पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का ट्रेलर दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नीट 2020 का परिणाम जारी, शोएब आफ्ताब बने टॉपर। जी हाँ, मेडिकल की पढ़ाई के लिए होने वाली नीट परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। इस बार की नीट परीक्षा में बाजी मारी है उड़ीसा के रहने वाले शोएब आफ्ताब ने। 18 वर्षीय शोएब आफ्ताब ने 720 में से पूरे 720 अंक हासिल किए हैं और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है। वो उड़ीसा के पहले ऐसे छात्र बन गए हैं जिसने इस परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। अगर आपने भी नीट की परीक्षा में हिस्सा लिया था तो नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सरकार ने एक 6 महीने का एक्शन प्लान तैयार किया है और ऐसे लोगों पर नजर रखने का फैसला किया है जो कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, उनको उल्टी सीधी बातें बोलते हैं या शराब पीकर उनके साथ हुड़दंग करते हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढा जाएगा। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सरकार का ये एक्शन प्लान महिलाओं की सुरक्षा के हवाले से कैसा है। क्या इस तरह का एक्शन प्लान पूरे देश में होना चाहिए और क्या ऐसा एक्शन प्लान हमेशा के लिए होना चाहिए? तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि सरकार ने ये जो योजना बनाई है 6 महीने के लिए ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जो कि छेड़खानी वगैरह करते हैं, तो ये योजना आपकी पर्सनल राय के हिसाब से सही है या गलत? फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 3 दिनों की गिरावट के बाद फिर महंगा हुआ सोना चांदी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज शुक्रवार को सोना चांदी महंगा हो गया। ताजा जानकारी के मुताबिक सोने पर 324 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 10 ग्राम सोना दिल्ली के सर्राफा बाजार में 51,704 रुपए का मिलेगा। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 1598 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 किलो चांदी 62,972 रुपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुंबई इंडियंस ने लगाया जीत का पंच, केकेआर को एक तरफा मुकाबले में हराया। मुंबई पहुंची अंक तालिका में टॉप पर। जी हां, बीते रोज आईपीएल के मैच में यानी कि शुक्रवार रात को कोलकाता नाइट राइडर ने टॉस जीतकर जैसे तैसे 148 रन बनाए, लेकिन आपको बता दें इस रन को बहुत ही आसानी से मुंबई इंडियंस ने बना दिया और कोलकाता नाइट राइडर को एक बड़े फासले से हरा दिया बीते रोज के आईपीएल के मैच में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नौकरी का शानदार मौका। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, अगर आप भी किसी साइंस इंस्टीट्यूट में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। ताजा जानकारी के मुताबिक IISc की तरफ से कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। अगर आप इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो आप 7 नवंबर 2020 तक आवेदन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि इस वैकेंसी में कैसे हिस्सा लेना है, कहां पर जाना है हिस्सा लेने के लिए, यानी कि कौन सी वेबसाइट पर जाना है, और साथ ही में आपको पता चल जाएगी इस वैकेंसी की रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, आज 17 अक्टूबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।